हाँ भाई, आज कल मैंने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करवा दी थी आपको पूरी, आज चलेगी 3.4, सॉरी हाँ 3.3। लेकिन उससे पहले कुछ ये जान लें, टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके 0 से लेकर 90 तक अर्थात पहले चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखें यहाँ, जीरो से लेकर 90 तक पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में मैंने यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हैं। ये यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है टेन। हम 3 ही लिखेंगे, बाकी के 3 हैं वो इनके उल्टे होते हैं, इनको उल्टा कर देना, बाकी के 3 के निकल आएंगे। यहाँ 0, यहाँ 30, 45, 60 और 90, ठीक है। हमने क्या किया, ये इनकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैंने यहाँ से शुरू किया 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात ऐसे नंबर ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दिया और सभी का अंडर ले लिया, बस आपका मान मिल गए सबके। तो 4 का भाग 0 में दोगे क्या आएगा, 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। यहाँ बोलो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 और 4 का होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर आया 1 का वर्गमूल 1 और 2 का होगा अंडर 2, ठीक है। इधर आओ, ऊपर हो गया √3, नीचे हो गया 2 और ये पूरा कितना बन गया 1। तो ये मुझे पूरी वैल्यू किसकी मिल चुकी है, साइन सभी की मिल गई, साइन 30, 45, 60 और 90 सबकी आ गई। अब मैं क्या करूं कि इन सभी वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं तो काय की बन जाएगी, वो कॉस की बन जाएगी। देखो 1 इधर आया, √3/2 यहाँ आ गया, फिर कितना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना 1/2 और उधर कितना 0, ये कॉस की बन गई। पहले साइन की निकाल ली, फिर क्या कॉस की। अब tan होता है वो साइन बट्टे कॉस होता है, अर्थात साइन के बट्टे में कॉस लिख दो तो काय की वैल्यू मिल जाती है tan की। तो बताओ इसके बट्टे में इसे लिखना है, अर्थात इसका इसमें भाग करना है, भाग ही तो करना है। तो 1 का 0 भाग करो क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ भाग करो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना आया 1/√3, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1, 2 से 2 कट गया, फिर कितना आया √3 और 0 का डिवाइड 1 में करोगे तो क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है, जिसे कहते हैं अनंत, ठीक। तो ये मुझे साइन कॉस tan की 3 वैल्यू मिल गई। अब कोई तुम्हें पूछे बताओ कॉट की क्या होगी, फिर आगे पूछता है सेक की क्या होगी, फिर आगे पूछता है कोसेक की क्या होगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू यदि आपसे पूछे तो जब कॉट की निकालो तो tan वाले जितने हैं सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो मान लो इसे उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, और किसी के बट्टे में 0 होती है तो वो क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। फिर आगे इसको उल्टा करोगे तो कितना आएगा √3, इसे उल्टा करोगे तो कितना रहेगा 1, इसे उल्टा करोगे तो 1/√3 और इसे उल्टा करोगे 1/ अनंत, किसी में अनंत का भाग दिया जाए तो आंसर आता है 0, ठीक है। ऐसे ही आपको जब सेक की निकालनी तो कॉस वाले उल्टे कर दो सारे, और कोसेक की निकालनी तो सभी को किसको उल्टा कर दो, साइन वालों को, ठीक है। कन्फर्म बना ले, हाँ भाई। तो कॉट की मैंने बना दी,
अब सेक की क्या करोगे, सेक वाली वैल्यू बनाने के लिए ये सभी कॉस वालों को उल्टा कर दीजिए। तो इसे उल्टा करोगे तो 1/1 का मान 1 आएगा, इसे उल्टा करोगे तो 2/, कितना आएगा, √3 आएगा। इसे उल्टा करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। इसे उल्टा करोगे तो कितना आएगा, केवल 2। और इसे उल्टा करोगे तो कितना आएगा, अनंत, क्योंकि 1/0 की वैल्यू अनंत होती है। ओके, अब कॉसेक बचा। कॉसेक में इन सभी को उल्टा करो, तो 1/0 का मतलब अनंत, ठीक है। फिर यहाँ पर 2/1 मतलब 2, यहाँ बोलो √2, यहाँ बोलो 2/√3, यहाँ बोलो कितना, 1। पूरी बन गई 6 की। चलिए आगे आओ अगले क्वेश्चन पर। देखो, हाँ भैया देखो, तो अब आप ये देख लें, साइन, चलो ऐसे नहीं, आप इस तरह से ही, ये चतुर्थांश है 4, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। वैल्यू हमने जितने भी अभी जानी है वो सब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की जानी, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ही जानते हैं, ठीक है, 90 तक। तो किसी ने आपसे पूछा है साइन 90 का मान बता दीजिए, तो आप बता सकते हो। कॉस 60 का पूछे तो भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस समय वो 90 से आगे की वैल्यू पूछेगा तो बताने में तो प्रॉब्लम होगी। तो जब भी 90 से आगे की वैल्यू पूछे, मान लो ये एक ऐसा पुल बना है आपका, ये ऐसा, और ये नदी है, ठीक है। इसमें कोई डूब रहा हो तो आप उसे रस्सी फेंक सकते हो, रस्सी तो फेंकोगे ना, तो रस्सी 2 जगह से फेंक सकते हो। कहाँ से, या तो यहाँ खड़े होकर फेंकिए या फिर यहाँ खड़े होकर फेंकिए, ठीक है। या तो 90 से, ये 90 है और ये कितना है 180, या तो हम 90 से खड़े होकर फेंकेंगे उसे बचाने के लिए, या फिर 180 से, 2 ही रास्ते हैं। ऐसे ही इस वाले में कोई डूब रहा हो तो 180 से या फिर 270 से, और इस वाले में कोई हो तो या तो 270 से या फिर 360, ठीक है। यहाँ पर 360 होगा पूरा। तो ये इनको बदलने के तरीके, या तो हम 90 से बदल दें या फिर 180 से, 270 से चेंज करें या फिर 360 से, ओके। अच्छा, अब होगा क्या, सबसे पहले ये जानो कि इन चारों चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये किस चिन्ह के होंगे, कौन से चतुर्थांश में कौन से चिन्ह के होंगे। तो हमने आपको लिखाया था 10th में, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो मतलब क्या है, ए फॉर ऑल, तो पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, जो भी हो, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सब के सब काय के होते हैं, प्लस के होते हैं। दूसरे वाले में एस फॉर साइन और इसका उल्टा क्या, कोसेक, ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। अर्थात कोई तुम्हें पूछे साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले साइन देखो, फिर देखो 120, 120 कौन से मिलेगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो दूसरे वाले में साइन की वैल्यू काय की होगी, प्लस की, अर्थात इसका जो भी आंसर आएगा वो काय का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आनी है वो काय की आनी है, प्लस के, ठीक। कोई अभी लो, हाँ। फिर आगे कोई पूछने लगे 10 150 की वैल्यू बता दो, तो भी 150 इसी के अंदर होता है, और 10 है तो काय की होगी वैल्यू, माइनस की। केवल वैल्यू किसकी प्लस की होनी चाहिए, साइन और कॉसेक की, ठीक है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी मान काय के होंगे, माइनस के होंगे। तीसरे में 10 और इसका उल्टा कॉट, इनकी वैल्यू प्लस की होगी और बाकी सब माइनस की। मान लो किसी ने पूछा साइन 210, तो 210 180 से ज़्यादा होता है ना, 270 से कम है,
तो आप जान गए 210 है तो तीसरे वाले में होगा, तीसरे वाले में है तो साइन काय का होगा, माइनस का, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, चौथे में आओ। चौथे में सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये प्लस के होंगे और बाकी सब माइनस के। ठीक है, समझ में आया? कौन कौन प्लस के होंगे पहले बताओ, कौन प्लस के हैं? सारे। पहले में सभी, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक, प्लस के होंगे बाकी सब माइनस के होंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी अब क्या है, ये और ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन जो है वो है पूरक की। पूरक मतलब क्या हुआ कि जिस समय 90 से चेंज हो रहे होंगे तो पूरक बन जाते हैं। पूरक का मतलब होता है साइन का पूरक होगा कॉस, टेन का पूरक होगा कॉट, सेक का पूरक होगा कॉसेक। ठीक है, साइन का पूरक कॉस, कॉस का बोलो साइन, जब साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक कौन होगा, साइन होगा। टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। आमतौर पर हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि ये इनके पड़ोसी हैं। कौन? साइन का पड़ोसी क्या है, कॉस, टेन का पड़ोसी क्या है, कॉट, और सेक का पड़ोसी क्या है, कोसेक। और जब 90 से चेंज होगा तो अपने पड़ोसी में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, सेक किस में होगा, कोसेक में। ठीक, क्लियर? अच्छा जी, चलो फिर एक हम मान निकलवाते हैं। तो आप यहाँ पर इसे बना लो, 90 और 270 पे यहाँ लिख लो चेंज। ठीक है, यहाँ भी लिख दो चेंज, यहाँ पर क्या लिखो, नो चेंज, यहाँ पर भी नो चेंज। ओके, नोट करें। हाँ भाई, अब अभी इसके फॉर्मूले किताबों में लिखे हैं, तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे देखो। पहले 6 फॉर्मूले इसके लिए बनेंगे, 90 में से कुछ घटाओ, तब इस वाले में आएंगे। फिर 6 बनेंगे, 90 में कुछ जोड़ो, कितने हो गए इसके, 12। अर्थात 90 से चेंज होने वाले कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। कौन कौन से? प्लस थीटा वाले और माइनस थीटा वाले। प्लस वाले 6 होंगे और 6 ही क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। ओके, 12 ही इसके, 12 इसके, 12 इसके, तो कितने फार्मूले हो गए, 48 फार्मूले हो गए। लेकिन मैं बे फार्मूले लिखाऊंगा नहीं, केवल ये याद कर लो, 90 आएगा तो चेंज करना है, 90 नहीं आता तो चेंज नहीं करना है, 270 आएगा तो चेंज करना है, नहीं आता तो नहीं करना, 360 आएगा नो चेंज, सॉरी 180 आएगा नो चेंज, 360 आएगा नो चेंज। ठीक है, चलो, तो मैं ये नहीं देखना है कि हम फॉर्मूले रट्टा लगाएं, कोई रटने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई देखो, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं एक, किसी ने पूछा साइन 210 का मान। तो सबसे पहले मैंने ये चतुर्थांश बनाए, मैंने बोला था यहाँ 90 है, यहाँ कितना है 180 है, यहाँ कितना है 270, और यहाँ बोला था चेंज, यहाँ पर बोला था नो चेंज। सही बात है ना, चेंज, और यहाँ पर नो चेंज, सॉरी यहाँ चेंज, यहाँ और यहाँ पर नो चेंज। तो आप ये देखो 210 है, पहले ये बताओ 210 कौन से वाले चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। तीसरे में वैल्यू काय की पूछिए, साइन की, जहाँ में वैल्यू प्लस की काय की होती है, टेन की और कॉट की। तीसरे वाले में वैल्यू काय की प्लस की होती है, टेन की और कॉट की। तो टेन और कॉट की वैल्यू प्लस की होती है, ये क्या है, साइन, इसका मतलब काय का आएगा, माइनस का आएगा। सही है, तो ठीक है, साइन
अब इसे चेंज करो, आपके पास चेंज करने के दो रास्ते हैं, या तो 180 से कुछ जोड़ लो या फिर 270 से कुछ घटा लो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 180 में 30 को जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने बोला था जैसे 180 दिखे समझ जाओ नो चेंज, समझ जाओ नो चेंज। तो अब बताओ साइन का साइन रहेगा, 180 तो चले गए काय में, नो चेंज करने के चक्कर में गुम है गए। अब को आएगा साइन 30, वो भी काय के माइनस के, मैंने बताया था माइनस की यानी वैल्यू, बोला था ना अभी। हाँ तो अब बताओ माइनस साइन 30 का मान बताओ क्या होगा, 1/2 हो गया। हाँ नहीं भैया 180 में कुछ जोड़ोगे तो इसमें आए, ठीक है। लो अभी 270 वाला भी करा देंगे, परेशान ना हो। हाँ भाई अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है साइन 31 पाई बट्टे 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है साइन 31 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन 31 इंटू पाई की वैल्यू लगा लो, 180 बट्टे में कितना 3, 3 से ये कट गया तो ये कितना आया, साइन 6 कम 6 6 18, कितना हो गया 1860। पहला ही सवाल एकदम बहुत हैवी आया। पाई की वैल्यू रेडियन में नहीं लगाएंगे, आप उसको अंश में लगाएंगे। पाई की वैल्यू अंश में 180 होती है, रेडियन में 22/7 होती है, ठीक है। हाँ तो अब बोलो 360 आया, सॉरी 1860, ठीक है। पहला ही सवाल ऐसा आया एकदम चक्कर गोल। हाँ देखें आपने यहाँ से चलना शुरू किया, 90 180 270 फिर कितना हो गया 360। अच्छा 360 से फिर आगे बढ़ना शुरू कर दो, अब कितना हो गया 360 में 90 और जोड़ दो 450। एक चक्कर और लगा लिया पूरा, कितने बन गए 360 360 कितने हो गए 720, ठीक है। एक चक्कर और लगाओ 1080, फिर एक और लगाया 1440, फिर एक और लगा दिया, पूरे कितने हो गए 1800 हो गए। अर्थात जब मैं 5 का गुणा 360 में कर दूं तो कितना बन जाएगा 1800 बन जाएगा, लेकिन फिर भी कमी कितने की रह जाएगी 60 की रह जाएगी ना। तो मैं इसे लिख रहा हूँ ऐसे, साइन 5 गुणा 360 1800 हो गए प्लस कितना 60, ठीक है। तो मैं इसे नो मतलब कोई मतलब नहीं इससे, केवल जाए देखो क्या लिखी है, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अच्छा 360 में कुछ जोड़ो, यहाँ तो 360 है, इसमें कुछ जोड़ोगे तो ऊपर जाओगे कि नीचे आओगे, ऊपर। ऊपर कौन सा वाला मिलेगा, पहला। पहले में सारे मान काय के होते हैं प्लस के, इसका मतलब ये भी काय का आना है प्लस का। तो क्या होगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2।